भाई दो फोटो भाई मना ना खिंच रहा हूँ और कोई सन दे दो गैल ने लेवर पकड़ा देंगे ले भाई दिनेश खींची इसकी मार्मिक और इसकी हम निंदा की जाए। और ऐसी घटनाएं जो है आजकल के टाइम पे ये बहुत ही दुखद विषय है। और हम सब जब से घटना घटी है सभी लोग देखो दुखी हुए हैं। और इतना बड़ा होनहार बच्चा जो है उसकी इस तरह से जो एक आकस्मिक मृत्यु तो और बच्चे का कोई भी है बच्चा देखो और कोई भी समाज में इस तरह के जाति के आधार पर ऐसा कार्य हुआ है तो वो बड़ी निंदनीय भी है। और इसके अलावा दिल को भी एक तरह से दुखी करती है क्योंकि हम सब जो बड़ी उम्र के तो अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। एक बच्चे का पूरा कैरियर होता है लंबा। उसकी वीडियो देखे मैंने वो नाचते हुए कि उसके बेचारे बहुत बढ़िया होनहार बच्चा और काबिलियत में थी ये टैलेंट जो है इस तरह से ये तो जीवन में हम सब भी जानते हैं। ऐसी घटना तो मतलब क्षमा लायक तो है ही नहीं और बड़ी झंझोर देती है हम सब झंझोर अंदर से बिल्कुल ऐसा पैदा होता है कि अब क्या हो रहा है। भविष्य में बच्चे हैं ये बच्चे तो हम देखो आप भी जानते हो मेरा सब हम भी हमारी उम्र हो चुकी लेकिन बच्चों का है ये तो ये आगे चल के भविष्य हमारे देश का भी और उसमें तो बड़ा होनहार बच्चा था इतना बढ़िया इतना शानदार। तो आपकी जो भावनाओं की मैं पूरी तरह से वो करता हूँ और इसको तुरंत प्रभाव से जो है राष्ट्रपति जी को भिजवाया जाएगा। सरकार को भी जाता है लेटर। आपका लेटर जो है हर जगह जाता है। ठीक है ना जी धन्यवाद। तो आप बहुत ही जो ये दर्दनाक घटना थी इस घटना के विरोध में जो आप लोगों ने रोष प्रदर्शन किया है मैं आप सभी साथियों का इस दुख की घड़ी में आभार प्रकट करता हूं। और अभी आपके बीच में एसडीएम महोदय जो आए थे जिन्होंने अपना भी दुख बयां किया है मैं उनका भी दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। इतनी तपती धूप इतनी गर्मी में जो आपने कीमती समय आपका जो अपना दर्द जो भाई इंदर मेघवाल के इस दर्दनाक मौत पे जो आपने दर्द दिखाया है उसका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस रोष प्रदर्शन को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसी अपडेट आएगी आप लोगों को फिर सूचित किया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। साहब काशीराम अमर रहे। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है भाई प्रदर्शन
जो इस देश के अंदर सत्ताधारी लोग जो जाति फैला रहे हैं, आज 75 साल की आज़ादी के बावजूद भी जाति के नाम पे जुल्म किया जाता है। उस जुल्म के खिलाफ आज तपती धूप और गर्मी में ये दर्द भरे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, रोष प्रदर्शन कर रहे थे। और बताइए और ये क्या कारण रहा है? ये कारण भाई इस देश की व्यवस्था का है। आज लग सत्ता परिवर्तन होया है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होया है। वैसे तो मैं पुराना इतिहास दोहराऊं तो बाबा साहब ने 100 साल पहले पानी के लिए सत्याग्रह किया था। 1927 में से पहले तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था लेकिन इंसान नहीं। बाबा साहब ने सत्याग्रह करके 1927 में इस देश के अंदर जीव जंतु पानी पी सकता है तो इंसान क्यों नहीं पी सकता। तो इंसान को बाबा साहब ने पानी का अधिकार दिलाया था। लेकिन आज 75 साल की आज़ादी के बावजूद भी गलत लोगों के हाथ में सत्ता चली गई, जिसने बाबा साहब को दफन कर दिया। मैं तो धन्य हैं वो माता जिसने साहब कांसी राम को जन्म दिया। कांसी राम इस देश के अंदर पैदा नहीं होते तो बाबा साहब दोबारा इस देश में जिंदा नहीं होते। कांसी राम ने पैदा होकर के इस आम जन को 40 साल का संघर्ष के बाद जगाया है। तो मैं आप लोगों को चेताना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से सरकार को, कि इस देश के अंदर करोड़ों कांसी राम और करोड़ों बाबा साहब पैदा हो चुके हैं। अब वो डटने वाले नहीं हैं। चाहे जाति के नाम पे प्रताड़ित करें, चाहे धर्म के नाम पे प्रताड़ित करें, क्योंकि इस देश के अंदर इन लोगों ने 2 टॉफी दे दी हैं, एक जाति की और एक धर्म की। लेकिन बाबा साहब ने हमारे को जाति तोड़ के ने एक मानव बनाया है, एक इंसान बनाया है। इस देश की जाति बाबा साहब ने तोड़ दी। और मान्यवर साहब कांसी राम ने भी कहा है कि मानव मानव एक समान, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो हम समाज जोड़ने लग रहे हैं। कुछ दिनों के अंदर इनका जो अगला जो काम है वो चलता बनेगा, क्योंकि ईब इनकी एक जाति रह रही थी, एक धर्म रह रहा था। या दुकानदारी इनकी बंद हो ली, अभी इस बोरिया बिस्तर न समेट के चल पड़ेंगे। ईब आगे सामान्य जो लोग हैं, जो जाति धर्म से ऊपर उठ के हैं, उनकी सरकार बनेगी और इस देश के अंदर अमन चैन की ज़िंदगी लोग जिएंगे। ये जो विज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, ये राष्ट्रपति के नाम दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ज़्यादा विज्ञापन जाएंगे तो राष्ट्रपति इस मामले में संज्ञान लेगा। कि 70 साल की आज़ादी के बावजूद भी इस देश में आज जाति प्रथा चल रही है। तो राष्ट्रपति से भी मैं अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि वो इस मामले में संज्ञान लें और जाति का विनाश करें। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा कोऑपरेट हमारे को किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि एसडीएम साहब हमारी आवाज़ को राष्ट्रपति और अन्य जो इस देश की जुडोशरी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक पहुंचाएंगे। हमें आश्वासन है। जो आज विज्ञापन छपवाया जी एसडीएम साहब ने, इस बारे में ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है देश में। बहुत ही मतलब पीड़ा है दिल के अंदर। किसी बच्चों को, छोटा सा मासूम बच्चा है, उसके साथ इतनी बड़ी घटना होती है सिर्फ पानी के लिए। कम से कम मटकी फोड़ देते, बच्चे की जान तो ना लेते। इतना दुख है कि बस जैसे अंदर से आवाज़ भी निकल रही। अगर वो बंदा सामने आ जाए तो उसको मार सकता हूँ मैं। इतना गुस्सा है दिल के अंदर। जैसे छोटे से बच्चे को, होनहार बच्चे को उस वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल रोना आ जाता है। बहुत दुखदायी घटना हुई है देश के अंदर। कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश मेरा ये है कि भाई इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। कोई हर किसी शिक्षक का दिमाग के तौर से उसका जो है ना डॉक्टरी उससे लाइन से उसका दिमाग को चेक करना चाहिए। वो इसके दिमाग कोई ऐसा घटना करने का लाभ तो नहीं है भाई, जैसे साइकोलॉजिकल। तो हर शिक्षक का जो ये घटना हुई है उसमें उसकी जांच होनी चाहिए। मेरा ये एक अपनी तरफ से संदेश है। एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया था किस मैटर के बारे में? एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है जो राजस्थान में जो घटना घटी है। एक 8 साल का बालक जो तीसरी क्लास में पढ़ता था, उसको इसलिए मार दिया गया कि उसने एक मटके से पानी पी लिया। उस घटना को लेकर पूरा देश भर के अंदर जो दलित समाज के जो लोग हैं
जो बाबा साहब को डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, जो मानवता समाज के जो लोग हैं, वे लोग, इन लोगों के अंदर एक आक्रोश है और उन्होंने इसके लिए पूरे देश के अंदर एक आक्रोश आंदोलन चलाया है। और रोष प्रकट करते हुए महम के जो साथी हैं उन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति का नाम। और राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से आते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति इस विषय पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और एक ऐसा कठोर कार्रवाई करे कि आगे से भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। तो एसडीएम साहब के बारे में हाँ जी, जो आपने विज्ञापन दिया, एसडीएम साहब ने क्या बताया? हाँ, एसडीएम साहब ने कहा, एसडीएम साहब ने भी एक दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा भाई इस प्रकार की घटना एक निंदनीय घटना है, बड़ा दिल झकझोर करने वाली घटना है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और बहुत दुख है एसडीएम साहब को भी। और एसडीएम साहब ने कहा हम इस पर तुरंत इस ज्ञापन को हम राष्ट्रपति के नाम भेजेंगे और सरकार के पास भेजेंगे। कोई संदेश देना चाहिए? हाँ, और हमारा संदेश तो यही है कि भाई इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने, जैसे मेहरा साहब जी ने बताया कि आज से 100 साल पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई थी और जब उन घटनाओं को रोकने के लिए मानव को एक उसका अपना पानी का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया है और इस देश का एक बहुत बड़ा संविधान लेके आया है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जो सभी धर्म जातियों को सबको समान अधिकार देता है। लेकिन उस इतना बड़ा संविधान होने के बावजूद भी और देश को 75 साल आज़ाद होने के बावजूद भी आज भी ऐसी हालात है कि एक छोटा बच्चा अगर किसी मटके से पानी पी लेता है तो उसको जान गंवानी पड़ती है। तो इसके लिए मतलब हम कह सकते हैं इस बात के लिए कि देश के अंदर मतलब एक दूषित मानसिकता के लोगों की सरकारें हैं, एक ऐसी जातिवादी मानसिकता के लोगों की सरकारें हैं जिन्होंने इस देश के अंदर सत्ता तो परिवर्तन समय समय पर होते रही लेकिन व्यवस्था परिवर्तन इसका नहीं हुआ है। और इस देश के अंदर जो जातिवादी व्यवस्था है उस मानसिकता के लोग जब सत्ता में रहेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी। और हम ये समाज अब देख चुका है और इस प्रकार के जातिवादी लोगों को सत्ता और व्यवस्था से बेदखल करने का काम करेगा आने वाले समय। और ये आंदोलन कभी रुकने वाले नहीं है, ये लगातार चलते रहेंगे और जब तक व्यवस्था परिवर्तन सही तरीके से नहीं हो जाएगी तब तक आंदोलन चलते रहेंगे।